क्लास 9 के स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स बनाते वक्त अपना मैक्सिमम टाइम सेव करना चाहते हैं और फुल कॉन्सेप्ट्स को एकदम डीपली समझना चाहते हैं, तो इस एक्सप्लेनर को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी साइंटिफिक अप्रोच डिकोड करने वाले हैं जो आपके पढ़ने का पूरा तरीका बदल कर रख देगी। देखिए, 90% स्टूडेंट्स ना एक बहुत ही कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी बुक उठाकर अपनी नोटबुक में छाप देते हैं। सीरियसली, ये नोट्स बनाना नहीं हुआ, ये तो बस टेक्स्ट बुक की फोटोकॉपियन मशीन बनना हुआ, राइट? अब अक्सर हमें दो तरह के स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। पहले हैं स्टूडेंट 1। ये भाई साहब 4 अलग अलग कलर के पेन्स यूज करेंगे, एकदम सुंदर एस्थेटिक नोट्स बनाएंगे। देखने में नोट्स बहुत मस्त लगते हैं, पर इनको सजाने में हर रोज 1 से 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है स्टूडेंट 2। इनके नोट्स एकदम सिंपल होते हैं, सिर्फ 2 पेन यूज किए गए हैं। पर पता है सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? स्टूडेंट 2 के मार्क्स हमेशा, लिटरली हमेशा ज्यादा आएंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट्स अपना कीमती टाइम नोट्स को सुंदर बनाने में नहीं, बल्कि उनको बार बार रिवाइज करने में लगाते हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, द फर्स्ट पेज रूल। ये रूल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसकी साइकोलॉजिकल पावर सच में माइंड ब्लोइंग है। जब भी आप एक ब्रांड न्यू नोटबुक शुरू करें, तो उसके सबसे पहले पेज पर हमेशा अपना एक अल्टीमेट ड्रीम या पर्सनल गोल बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें। जैसे कि 95% स्कोर करना है, या नीट क्रैक करना है, या फिर जेईई क्लियर करना है। होगा क्या इससे? जब भी आप डेली पढ़ने के लिए वो रजिस्टर खोलेंगे ना, तो सबसे पहले पेज पर लिखा हुआ वो टारगेट आपको एक जबरदस्त मोटिवेशन देगा। ये आपके माइंड को कॉन्स्टेंटली याद दिलाता रहेगा कि आज की ये मेहनत आखिर किस मंजिल तक पहुंचने के लिए की जा रही है। आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, मास्टरिंग लॉन्ग नोट्स। यानी जब आप फिजिकली क्लास में या कोचिंग में बैठे हैं। अब देखिए, कोचिंग या ट्यूशन में जब लाइव नोट्स बन रहे होते हैं, तब स्पीड ही सब कुछ है। टाइम बचाने के लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल रूल्स हैं। पहला, डिजिटल डिवाइसेस जैसे आईपैड्स को अवॉइड करिए। पेन और पेपर का कॉम्बिनेशन हमारी मेमोरी के लिए बेस्ट होता है। दूसरा, नोट्स को एकदम सिंपल रखिए, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन इज मोर देन इनफ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा नोटेशंस और शॉर्ट फॉर्म्स बनाइए। जैसे मैक्सिमम लिखने की जगह सिर्फ MX लिखिए, बिकॉज की जगह BCZ। और सबसे ज़रूरी बात, अगर टीचर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत उस क्वेश्चन पर एक बड़ा सा सर्कल लगाइए और वहां एग्जाम अलर्ट लिख दीजिए। ट्रस्ट मी, एग्जाम से पहले रिवीजन के वक्त ये एग्जाम अलर्ट टैग्स आपकी सबसे ज्यादा जान बचाएंगे। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जाम फोकस टॉपर टिप बताता हूं जो फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में आग लगा देगी। इसे कहते हैं द डबल टिक मेथड। जब भी आप कोई नया फॉर्मूला लिखते हैं, मान लीजिए V = IR, तो उसे तुरंत एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए। जब आप पहली बार उसे याद करें, तो वहां एक छोटा सा टिक लगाइए। कुछ दिन बाद जब आप दोबारा रिवीजन करने बैठें और वो फॉर्मूला याद हो, तो वहां एक और टिक लगाइए। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि किसी भी फॉर्मूला को इस तरह 2 बार स्ट्रांगली रिवाइज करने से वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंटली लॉक हो जाता है। एक और छोटी सी पर बहुत काम की आदत, हर चैप्टर के खत्म होने पर एग्जैक्टली 3 ब्लैंक पेजेस छोड़ने का रूल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आगे चलकर हमें अक्सर रियलाइज होता है कि एक कॉन्सेप्ट तो छूट ही गया, या फिर मॉक टेस्ट देते वक्त कोई नया इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलता है। अगर आपने पेजेस नहीं छोड़े होंगे, तो आपके नोट्स का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ये 3 पेज का सिंपल सा गैप इंश्योर करता है कि फ्यूचर एडिशंस के लिए आपके पास हमेशा एक सिस्टमैटिक स्पेस रेडी रहे। तो ठीक है, लॉन्ग नोट्स बन गए, पर उनका असली फायदा सिर्फ तब है जब उन्हें सही तरीके से रिवाइज किया जाए। और इसका एक गोल्डन रूल है, पहली रिवीजन के वक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। देखिए, जब आप 20 पेज के नोट्स रिवाइज कर रहे होते हैं, तो आपको फिल्टर करना पड़ता है कि एक्चुअली में एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है। ये हाईलाइटिंग वाला स्टेप एक तरह का ब्रिज है। यही ब्रिज आगे चलकर आपको सुपर इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बनाने में मदद करेगा। और यहीं से हम सीधा आते हैं स्टेप 3 पर, द शॉर्ट नोट स्ट्रैटेजी। एग्जाम से एग्जैक्टली 1 दिन पहले आप पूरा लंबा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते। वहां काम आते हैं शॉर्ट नोट्स। ये स्पेशली SST या बायोलॉजी जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट होते हैं। पर इनमें लिखना क्या है? इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क है, द WWH स्ट्रैटेजी। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसे इन 3 क्वेश्चन से फिल्टर करिए। जैसे अगर आप डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो खुद से पूछिए व्हाट यानी ये क्या है, व्हाई ये क्यों होती है, और हाउ ये कैसे होती है, और इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हैं। बस इन्हीं 3 सवालों के डायरेक्ट आंसर्स आपके शॉर्ट नोट्स में जाने चाहिए, इससे ज्यादा एक लाइन भी नहीं। अब आती है मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक,
द स्प्लिट पेज मेथड। एक पूरे 20 पेज के लंबे चैप्टर को सिर्फ एक सिंगल पेज पर कैसे लाया जाए। सिंपली अपनी नोटबुक के एक पेज को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए। पहले कॉलम में सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डाल दीजिए, दूसरे कॉलम में चैप्टर के सारे कीवर्ड्स लिख लीजिए और तीसरे कॉलम में WH फ्रेमवर्क के आंसर्स और फॉर्मूलाज। एग्जाम वाली सुबह जब माइंड पर एक्सट्रीम प्रेशर होता है ना, तो 20 पेज देखकर कॉन्फिडेंस गिर जाता है। पर जब आपके सामने सिर्फ एक पेज होगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मैं बस 10 मिनट में रिवाइज कर लूंगा। और यहाँ शॉर्ट नोट्स के लिए एक प्रो टिप भी सुन लीजिए। वैसे तो शॉर्ट नोट्स को एकदम टेक्स्ट बेस्ड और सिंपल रखना चाहिए, पर कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वहां पर सिंपल माइंड मैप्स बहुत तेजी से काम करते हैं। ध्यान रखिए, इन माइंड मैप्स को कलरफुल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस को विजुअली क्लियर करना है, ताकि टॉप रैंकर्स की तरह आप भी प्रोसेसेस को जल्दी से जल्दी मेमोराइज कर सकें। चलिए जल्दी से एक क्विक 1 पेज रिवीजन कर लेते हैं, जो हमारे इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम निचोड़ है। रूल नंबर 1, फर्स्ट पेज पर हमेशा अपना गोल लिखिए। रूल नंबर 2, लॉन्ग नोट्स बनाते वक्त सिर्फ 2 पेन्स और शॉर्ट फॉर्म्स यूज करिए और हर चैप्टर के एंड में 3 ब्लैंक पेजेस छोड़िए। रूल नंबर 3, फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए डबल टिक मेथड अपनाइए। रूल नंबर 4, शॉर्ट नोट्स मोस्टली थियरी सब्जेक्ट्स के लिए बनाइए। और फाइनल रूल नंबर 5, रिवीजन के वक्त WWH फ्रेमवर्क और स्प्लिट पेज मेथड का अग्रेसिवली यूज करिए। ये एक कंप्लीट साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकता है। अब इस एक्सप्लेनर के एंड में आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जो नोट्स आप आजकल बना रहे हैं, क्या वो सच में आपका स्कोर बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, या सिर्फ एस्थेटिक दिखने के चक्कर में आपका कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलिए पॉज करिए और इस छोटे से MCQ का आंसर सोचिए। एक एग्जाम फोकस स्टूडेंट के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है? ऑप्शन ए, टाइम वेस्टिंग एस्थेटिक नोट्स बनाना, या ऑप्शन बी, टाइम सेविंग स्मार्ट रिवीजन नोट्स बनाना? मुझे लगता है जवाब बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन बी। तो देर किस बात की, आज ही एक नई नोटबुक उठाइए, सबसे पहले पेज पर अपना गोल लिखिए और इस साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए, पढ़ाई स्मार्ट होने पर ही मार्क्स बढ़ते हैं। कीप स्टडिंग स्मार्ट।